जी नाज़रीन, मैं C16 चैनल के साथ आपका अपना होस्ट और दोस्त शाहिद सोनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं जी डिफेंस के एरिए में, और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि किसी तारक के मुतायनी जी राजा मुश्ताक साहब हैं। तो ये CID पाकिस्तान के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, सर कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा सर, ये सबसे पहले बताइएगा, ये CID आपने बनाया है, पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 पे आपने इसको किया, प्रोड्यूसर भी यहाँ पे है, तो सर इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले से ये है कि मैंने जब देखा इंडिया में माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने बनाया सीआईडी जो है, और उससे मैंने सोचा कि बाकी तमाम प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, ड्रामे सिमिलर और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक ये चीज़ रह गई है, इसको हम करने की कोशिश करें। हमने इनिशिएट लिया और माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, और इसमें हमने 10 एपिसोड जो हैं वो कंप्लीट कर लिए जी, हैं, जी। और मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। जी, जी। जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा भी, आजकल आप यूट्यूब पे बहुत छाए हुए हैं और शॉर्ट स्टोरी भी आप बना रहे हैं। जी। तो सर हमारी जो न्यू जनरेशन है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? उनको मैसेज यही है कि मतलब अच्छे जो डायरेक्टर हैं, अच्छे जो लोग हैं, उनकी तलाश करें। बेसिकली हमारे पास पाकिस्तान में बहुत अच्छा टैलेंट है, जो कि ज़ाया हो जाता है सिर्फ़ ऐसे लोगों की वजह से, जो लोग लालची हैं या मतलब हवस के भरे हुए हैं, ठीक है? लड़कियां जो हैं वो हवस का शिकार हो जाती हैं, लड़के जो हैं वो मतलब लूट मार का शिकार हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब लड़कों को या लड़कियों को, जो भी हमारा न्यू टैलेंट है, इनको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब मेहनत करते रहना चाहिए और अच्छे की तलाश रहनी चाहिए। जी। जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, देखिए हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो वो ये पुराने चेहरे हैं, तो सर इसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? इसकी भी एक मैं समझता हूँ कि ये भी एक ना बाकायदा जो है वो लॉबी है, जो नए चेहरों को आगे नहीं आने देते। नए चेहरों को आगे ना आने का जो मेन टूल है वो ये है कि मतलब उनको इतनी हकारत से देखा जाता है, ना उनको वो रिस्पेक्ट दी जाती है। जब तक किसी को आप कुछ प्लेस नहीं देंगे खेलने के लिए, तो वो क्या खेलेगा, जी, ठीक जी, है? जी। ये तो मतलब एक ऐसा शोबा है, बड़ा सेंसिटिव है। हुँ, जब तक आप किसी को फुल रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसके साथ इतना घुल-मिल नहीं जाएँगे, तब तक आप उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, जी। एक्सपेक्ट तो आप तभी कर सकते हैं ना कि आप देखिए ना, अल्लाह ताला भी इंसान से उसी चीज़ का हिसाब दे लेगा, जितना उसने अपने बंदे को अता किया है, जी, जी। ठीक है? तो इसी हिसाब से हम भी समझ लें कि एक नया लड़का या एक नई लड़की जो है ना, वो आती है, तो हम उसे कहते हैं कि जी ये करके दिखाएँ। अभी हुँ, तक वो हमें नहीं जानती, हम उसे नहीं जानते, और हम उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह पुराने एक्टर फुल कॉन्फिडेंट, और यकीन करें कि इस वजह से हमारा बहुत सारा टैलेंट मतलब नज़रअंदाज हो जाता है या ज़ाया हो जाता है। ये सिर्फ़ ये बातें सुन के भई आप नहीं कर सकते, और ये बड़ा मुश्किल काम है। भई मुश्किल कितना मुश्किल है? जो आपने कर लिया है, तो और कोई नहीं कर सकता। मतलब ऐसी-ऐसी हुँ। बातें सुनने को मिलती हैं कि बंदे की अक्ल दंग रह जाती है। और यकीन करें कि मतलब मैं खुद इन चीज़ों का शिकार रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज कल के जो लोग हैं वो काफ़ी लकी हैं। उसकी वजह ये है, ये जो न्यू जनरेशन है ना, इस हवाले जी, से जी। ये काफ़ी लकी है। जी। क्योंकि उनके पास यूट्यूब है, उनके पास कैमरा हाथ में है, ठीक है? पहले तो मुझे याद है कि हमारे स्कूल में एक कैमरामैन आता था, 6 महीने के बाद वो तस्वीरें बनती थी, ठीक है? एक-एक तस्वीर बनती थी, वो कहीं फ़ार्म पे लगनी होती हुँ, थी या हुँ, हुँ। किसी जगह पे लगनी होती थी। तो कैमरे तक अवेलेबल नहीं थे। अब तो बच्चे-बच्चे के पास कैमरा अवेलेबल है, ठीक है? और वो हाँ, और दूसरी मैं ये बात करूँगा कि सोशल मीडिया का दौर। सोशल मीडिया का जी, दौर है, तो मतलब ये तो चीज़ ही मसला ही कोई नहीं है ना। मतलब 2-4 लोग मिलके वो अपना छोटा-सा कुछ ना कुछ बना रहे हैं। जी, जी। तो इन चीज़ों को देखें, हमें अपनी जो न्यू जनरेशन है, इसको सिखाने की ज़रूरत है। इसको वो चीज़ें जो हमारे पास है, हमारे से उसका हिसाब लिया जाएगा। हम वो चीज़ें डिलीवर करें। वो चाहे इल्म है, वो चाहे दौलत है, जो कुछ भी है, हम दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर हम चाहते हैं कि मतलब मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि जिस चीज़ की आपके पास कमी है ना, वो चीज़ बाँटना शुरू कर दें।
आप समझते हैं कि आपके पास इज़्ज़त की कमी है तो लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें, आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। पैसे में कमी है तो लोगों में पैसा पैसा बाँटना शुरू कर दें, तो पैसे की कमी ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ की कमी ख़त्म हो जाएगी। जी। तो हम बाँटते नहीं हैं, हम समझते हैं कि ना मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है, तो मैं ऐसे कैसे किसी को क्यों दे दूँ? हम समझ लें कि जो हमारे साथ हुआ होता है हम उसके बदले लेते हैं लोगों से, आने वाली न्यू जनरेशन से हम बदले लेते हैं। तो आने वाली जो अब जो जनरेशन जा रही है ना, मतलब अब जो लड़के-लड़कियाँ 20-25 साल के या 18 साल के आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है उनके अंदर। जी हाँ, उनको ज़रूरत है तो सिर्फ़ पॉलिश की, उनको ज़रा हल्का-सा पॉलिश कर दें, तो वो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन हमारा जो समझ लें कि एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने आएगा। जी। अच्छा सर, ये बताइएगा रास का क्या मतलब सर? कैसे सोच के आपने ये नाम रखा आपने? रास एंटरटेनमेंट बेसिकली मेरे बेटे का नाम है राजा अब्दुल्ला सुल्तान। तो रास RAS राजा अब्दुल्ला सुल्तान। तो बस कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, तो अपने बेटे के नाम पे ही जी, रास एंटरटेनमेंट मैंने शुरू किया। अच्छा सर, हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है आजकल बहुत फ्लॉप जा रही है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि इसको जो तबाह करने का जो ज़िम्मा है, वो मैं समझता हूँ कि वो उन लोगों का है जो खुशामदी टोला बैठा हुआ है, जो कि मतलब कोई किसी ने अच्छा करैक्टर कर लिया तो वाह, 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 वाह! आपने क्या बात है जी, आपने क्या कर दिया? यानी कि उसको अपनी गलतियों पे रिव्यू ही नहीं करने दिया, उसको अपनी गलतियों पे देखने ही नहीं दिया। वाह, 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 वाह! ये जो वाह, वाह है ना, ये हमें खा गई है। मतलब अगर किसी को भी आपने बहकाना है, लड़की अगर आ गई है तो उसको वो डायरेक्ट मतलब ऐसे-ऐसे ख्वाब दिखाएँगे, ठीक है? कि वो बजाए आगे बढ़ने के वो आपकी गिरविदा हो जाएगी, क्योंकि खुशामदी ऐसी चीज़ है कि हर बंदे को अच्छी लगती है। अगर आपकी तारीफ़ करना शुरू कर दूँ कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत आप तो आपके अंदर तो ये चीज़ें हैं, तो वो बंदा वहीं पे स्टक हो जाता है, ठीक है? बजाए इसके हाँ, इनकरेज करें, इनकरेज में और खुशामद में फ़र्क है, ठीक है? लड़कियों को कह देते हैं जी अब अगले महीने से हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, बहुत बड़ी फ़िल्म है जिसमें आप हीरोइन हैं, ठीक है? तो उसके बैक पे जो मकासद होते हैं वो आप भी समझते हैं और हमारे ऑडियंस भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि उसके पीछे मकासद क्या होता है, सिर्फ़ उसको ट्रैप करना होता है, ठीक है? अगर लड़का आ गया तो बेटा नहीं इतने पैसे लगेंगे तो ये लगेगा, मतलब अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी मिसालें हैं, मैं बदनाम नहीं करना चाहता किसी बंदे का नाम लेके, लेकिन ये है कि कोई एक हो तो बंदा किसी का नाम ले ना, यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा जो है वो अपने बदले लेने में बैठा हुआ है, ठीक है? अपने अपने अंदर एक रिवेंज लेके बैठा है, एक बदले की आग लेके बैठा है कि नहीं जी मैंने इतना लुटाया है तो मेरा हक बनता है कि लोगों को डिट्रैक करना, लोगों को लूटना, लोगों को मतलब गलत रास्ता दिखाना। यार आपके पास ये अमानत है, ठीक है? आप अमानतदार हैं, ठीक है? आपके पास जो अमानत है आप वो लुटाएँ, ठीक है? लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम बस एक ही बात है कि बस हम कहते हैं कि जी बस मुझे मानो, और अपनी तारीफ़ें, और ख़ास करके लड़कियों को मैंने आजकल देखा है कि मतलब किसी के पास चली गई है, उसको कोई एक आधा ड्रामा मिल भी गया है, तो पीछे जो उसका प्रमोटर है ना, वो उसका आशिक भी है, प्रमोटर भी है, मंगेतर भी है, वो सारा कुछ है, वो आगे उसको बढ़ने ही नहीं देगा। मतलब ये नहीं कहेगा कि जाएँ आप, देखें क्या हो रहा है, दुनिया में अच्छा बंदा मैं ही नहीं रह गया, आप आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड हो, लेकिन नहीं, होने ही नहीं देता कोई। मतलब उसको बस मतलब अपने पास अब आपने हमारे साथ काम किया है तो हमारे अलावा आपने किसी के साथ काम ही नहीं करना, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारे इस इंडस्ट्री को बिठाने वाली या इसको तबाह करने वाली जो वजूहात हैं वो ये हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा जो सुपर हिट आप शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं, ज़्यादा सुपर हिट कौन-सी है आपकी स्टोरी की? ये बताइएगा ज़रा। हमारा जो अच्छा प्रोजेक्ट है वो तो CID पाकिस्तान के, जो हम बड़ा जिसको बड़ा प्रोफेशनल लेके चल रहे हैं, उसमें रहमान साहब हैं, हमारे डायरेक्टर हैं रहमान ख़ान, ठीक है? रहमान ही था ना? तारिक रहमान सॉरी, जो CID के हमारे डायरेक्टर हैं तारिक रहमान साहब हैं, मतलब जो फ़िल्में भी काफ़ी कर रहे हैं, पश्तों का काम भी कर रहे हैं, और इसके अलावा बड़े अच्छे इंसान हैं, हमें उनके साथ बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने का। और इसके जो राइटर हैं वो AR गुल साहब हैं, उसको CID को हमने बड़ा अच्छा इसमें इवन के जो मेन लीड रोल है वो मैं खुद कर रहा हूँ, SP का। अब मैं कैसा कर रहा हूँ ये तो लोग ही बता सकते हैं।
ठीक है, अपने मुँह में ये मिट्ठू तो नहीं बनूँगा। बहरहाल अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट लगा के उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। और जहाँ तक बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह पे रहती है, ठीक है। जी, जी। अगर आप ये समझ लेते हैं कि बस इससे बेहतर नहीं हो सकता, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है। वो जी, जी। वहाँ फिर आप रुक जाते हैं, उससे आगे आप फिर चलते नहीं हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जी हाँ। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। जी नाज़रीन, इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करें, ताकि इनमें नए से नए गेस्ट आपके साथ मिलवाते रहें। इसी के साथ ही अपने होस्ट शाहिद सोनी को इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान। ज़िंदाबाद। और सीआईडी पाकिस्तान को ज़रूर देखिएगा एक दफ़ा। जी, जी। और सर अपने चैनल का नाम भी आप बताइएगा। सीआईडी पाकिस्तान। सीआईडी पाकिस्तान। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।